Record. Okay, good morning, class. Class attendance. Roll number 1, 2, 3. 501 present. 503 ma'am. Present. 458. Ma'am 508 present. 9, 10, 11. Ma'am 510 present. 10 and 9. Then 16, 18, 19. 21, 22, 23. 21 present, ma'am. 25, 27, 31. 27 present. 31 present. Then 32, 33, 35. 33 present, ma'am. Ma'am 35 present. 36 37. 38, 39, 38, 40, 42. 46, 48, 49. 50, 51. Roll number 12. I'm 50 present. 15, 0, 1, 2, 3. 4, Ma'am 1503. 4, 5, 7. Ma'am 5 present. 14, 18, 19. Ma'am 14 19 and 19. 20, 21, 22. Ma'am 20. सुन लो एक बार 1 2 3 8 9 10 21 27 31 32 33 Ma'am 532 present. 32 33 35 36. Then 50 15 02 15 03 15 05 15 14 15 19 15 20. Timely join किया तो अटेंडेंस ही मिलेगी नेक्स्ट टाइम पे 522 523. 23. ओके कल हमने किए थे टाइप्स ऑफ यूपीएस जिसमें हमने कवर किए थे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आई होप यू हैव गॉन थ्रू द टॉपिक कोई डाउट है नेक्स्ट करें डाउट तो नहीं है इसमें चलो No, ma'am. थर्ड टाइप ऑफ यूपीएस आई एम स्टार्टिंग विद यू बिफोर टुडे this one is the line interactive UPS
This is the another form of UPS. अब ये UPS कब यूज में आता है? Okay, this UPS is mainly used when we face a number of power fluctuations. जब power fluctuations बहुत ज़्यादा है तो we make use of this kind of UPS. ठीक है, इसमें क्या है, जो ऑफलाइन यूपीएस का काम है इसका काम सिमिलर ही है, बट इट फेसेस द फ्लक्चुएशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली. अब इस केस में क्या होता है, what we have is we have the direct AC supply with us. AC supply हमें जो normal supply मिलती है, that AC supply is firstly fed to the transformer. ट्रांसफार्मर भी वेरी करता है फॉर इट्स वर्किंग. ठीक है, जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन. आई होप आप लोग ने वर्ड से अवेयर हो, सुना है वर्ड्स स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, सुना है कि नहीं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. सुना है. Yes, ma'am. सुना है मैम. स्टेप अप का मतलब है कि it increases the voltage level to a particular level, to a particular range कह लो basically. ठीक है, step down का मतलब है down, it decreases the level of voltage to a particular value. ठीक है, if the area is having high voltage power supply, then this transformer is a step down transformer, will act as a step down transformer. If that area, particular area is having a low voltage supply, then this transformer will act as a step up accordingly. ठीक है, through this transformer the voltage is made to control and is supplied to a filter. ट्रांसफार्मर से लेके वो फिल्टर को सप्लाई होती है. फिल्टर का काम क्या होता है, मैंने आपको कहा है ट्रांसफार्मर क्या होता है, अगर स्टेप अप है तो उसने एक रेंज ऑफ वैल्यूज में उसको इंक्रीज कर देना वोल्टेज को. अगर स्टेप डाउन है, अगेन टू अ रेंज ऑफ वैल्यूज इट विल डिक्रीज द पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल, बट एक रेंज होती है. पर हम एक रेंज को सिस्टम को सप्लाई नहीं कर सकते ना, वी कैन ओनली टेक वन पर्टिकुलर वैल्यू. जैसे 220 वोल्ट से निकाल सकते हैं, वी सप्लाई टू द सिस्टम, दैट इज वन पर्टिकुलर वैल्यू जो सिस्टम एक्सेप्ट करते हैं, एंड इट विल द एसएमपीएस विल एक्सेप्ट 220 वोल्ट्स एंड डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली टू 3.35 और 12 वोल्ट्स. अब इस फिल्टर का काम क्या आएगा, फ्रॉम दिस रेंज ऑफ वैल्यूज इट विल एक्सेप्ट द बेस्ट एसी वैल्यू, बेस्ट वैल्यू इट विल एक्सेप्ट. ठीक है, या बेस्ट वैल्यू इन द सेंस द स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू, जो मैक्सिमम टाइम द ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टिंग, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माना जाता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वोल्टेज सप्लाई माने जाते हैं, वो उसकी बेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करके इट विल सप्लाई टू द लोड और टू द सिस्टम. ठीक है, इन दिस वे द पावर फ्लक्चुएशंस कैन बी कंट्रोल्ड and a single source of power is supplied to the system. But ये काम तो वही हो गया if there is no AC, then what will we do? इसीलिए इसको कहा line interactive. This is a normal way of flowing the electricity from one end to another or from direct supply to the load supply. But by the time the AC supply, besides being fed to the transformer and after converting it, that AC is bidirectional. It will be transferred to the filter and it will be transferred to the converter also. Bidirectional converter. Bidirectional converter मैंने इसको क्यों लिखा, because this will behave both, yeah, this will perform the functionalities of both the charger as well as the inverter and will
initially it will behave as the charger when the AC supply is there. ठीक है, this bidirectional converter will behave as a charger and it will take AC, तो इसको मिल रही है, it will take AC and convert it into DC and store it in the battery when there is no AC supply. ठीक है, तो ये डायरेक्ट लाइन से तो सिस्टम को सप्लाई मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, द ट्रांसफॉर्मर विल एक्सेप्ट द सप्लाई फ्रॉम द बैटरी. ठीक है, तो बैटरी में से डीसी सप्लाई इज फेड टू द बायडायरेक्शनल कन्वर्टर एंड दिस बायडायरेक्शनल कन्वर्टर विल बिहेव एज द फंक्शनिंग ऑफ अ इन्वर्टर, यानी कि इट विल टेक डीसी एंड सप्लाई एसी टू द ट्रांसफॉर्मर if there is no supply. ठीक है, then through the help of transformer वो उसको लोड को सप्लाई करेगा. मेनली हमारा कहने का मतलब है कि इस केस में if there are power fluctuations, in order to control the fluctuations we need a controlled value of the voltage. For this we'll be using these two devices. Otherwise, in case of offline, the direct AC is supplied to the load and these charger, inverter and battery bank, they are behaving secondary. तो डायरेक्ट सप्लाई से क्यों वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के केस में हमने ये दो कंपोनेंट सेंस करते हैं, ट्रांसफार्मर टू स्टेप अप और स्टेप डाउन अ पर्टिकुलर वोल्टेज. ठीक है, और फिल्टर टू सिलेक्ट द बेस्ट वोल्टेज आउट ऑफ इट. इज द पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? ठीक है, बुक्स में आपकी थ्योरी जरूर दी है, डायग्राम भी दिया, नेट पे चेक करोगे बहुत से डायग्राम्स हैं, बहुत से. सिंपली आई विल बी शेयरिंग विद वन ऑफ द डायग्राम्स विद यू पीपल सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. This is one of the form of line and factor. इसने क्या सिंपली किया, इसने लिया दिस इज द एसी सप्लाई. ठीक है, गोइंग थ्रू दिस इज द एसी सप्लाई. ठीक है, दिस इज द स्विच. इफ द एसी सप्लाई इज अवेलेबल देन द स्विच विल ट्रांसफर दिस एसी टू द इन्वर्टर. This inverter will behave both as a charger as well as an inverter. In normal case, it will be charging the battery side by side and supplying the AC to the load. And if the AC supply is not there, then this converter will behave as inverter and will take the power from the battery and supply to the load. इसने fluctuations को control करने की बजाय ये कहा कि when there is normal AC supply, then only it will work. Otherwise it will use the capabilities of the battery to supply to the load. जो मर्जी कर लो, इतने डायग्राम्स होंगे, कंफ्यूज नहीं होना. बट हम अगर थ्योरी के वर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू हम यही कहते हैं कि पावर फ्लक्चुएशन के केस में दिस इज एन ऑप्शन. ठीक है, तो पावर फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ आपको मेथड्स मिलेंगे. कुछ कहते हैं कि नहीं डायरेक्टली पावर फ्लक्चुएशन है तो वी विल नॉट वर्क फॉर दैट until the power is controlled supplied in a controlled manner. Is the point clear? इसके ऊपर आपको कई बार एक टर्म फॉर्म में आ जाता है, क्वेश्चन ज्यादातर यही आता है, व्हाट इज यूपीएस, एक्सप्लेन इट्स टाइप. टाइप्स में अब दो टाइप्स ऑफ भी चले जाओ, इट्स ओके. कई बार ना हमने टर्म फॉर्म में लाइन एंड ट्रैक्टर यूपीएस को स्पेशली देखा है, so then only you can attempt this question from that point of view. Now I will be going to the next topic of this chapter, and this is the main topic without which we cannot make our system work. मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कल भी कि we are provided with the AC supply at our ends. ठीक है, but the system, the computer accepts DC for its working, and there is a need to convert AC to DC, and this is essential. क्योंकि यूपीएस के केस में AC ले रहा है, AC भी दे रहा है, that is not a problem. तो वो हो चाहे ना हो, not at all, it makes a difference.
एसी सप्लाई करने के बाद डीसी में कन्वर्ट करना इज एसेंशियल, तो इसको करने के लिए हमारे पास विल बी हैविंग टू डिवाइसेस विद अस. वन इज नेम्ड एज LMPS and the other is known as FMPS. Okay, linear mode power supply and switched mode power supply. पहले linear mode power supply was used, but nowadays we make use of switch mode power supply. Why? Because we have already studied in motherboards that whenever a component is in working condition or is functioning, then that component will release the heat or will release the energy in the form of heat. That energy released to the environment will affect the component. It will either burn the component, either will short circuit the component or circuit, and accordingly there can be a possibility of a damage to the system if the energy is not controlled. That's why हम कहते हैं कि motherboard पे भी हमने heat sinkers लगाए थे 2 chips में. Instead of placing individual chips, we have placed only 2 chips in the form of chipset, in the form of north bridge and south bridge. ठीक है? Am I audible? Yes, ma'am. ठीक है, वही हम काम कहते हैं कि whenever we convert this AC to DC, this process also involves the working of some of the components. ठीक है, when any of the component works, it releases energy. In case of LMPS, the problem is that whatever the components are placed in the circuit that are involved in the conversion of AC to DC voltage, जितने भी कंपोनेंट्स AC to DC वोल्टेज कन्वर्ट करने में लगे थे, वो क्या करते थे, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी डीसी, क्योंकि 220 वोल्ट थी, उसमें स्टेप डाउन कितना करना है, 3.3, 5 और 12, यानी कि बहुत कम एनर्जी चाहिए. तो मैक्सिमम ऑफ द एनर्जी, हम कहते हैं मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड. क्यों हम मोर देन 50 इससे कहते हैं, ये नहीं कहते कि अप्रोक्सीमेटली 100 ही हो गया 3.35. बच्चे, this supply is given to each and every component of the computer. आपने कभी देखा होगा XMPS के साथ बहुत सी तारें निकलती हैं, सिर्फ एक नहीं है 3.3 वोल्टेज सप्लाई हो रही है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर अफेक्टिंग डिफरेंट वोल्टेज अकॉर्डिंगली, 3.3, 5 और 12. ठीक है, इसके लिए हम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट या मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर व्हेन we are involved in the process of converting AC to DC with the help of linear mode power supply. And this released energy will affect the working of some of the components of LMPS. ठीक है, बार बार कंपोनेंट जल रहा है, बर्न आउट हो रहा है या वर्कआउट नहीं कर रहा, दैट विल बी प्रॉब्लम. मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाते हैं. हम ये कहते हैं रनिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ रनिंग द एनी डिवाइस, जैसे कार वेयर होता है, कुछ खराब हो जाए तो मेंटेनेंस उसको बोलते हैं नॉर्मलाइज, तो वो मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाते हैं. बट इन केस ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई, दिस इज द एडवांटेज. क्यों, उसने क्या किया, उसका काम भी यही था एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, बट स्विच मोड ने क्या कहा, अगर मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी रिलीज हो रही है, व्हाई नॉट टू रिसाइकल द एनर्जी. अब एक साइकिल चला, एक बार एनर्जी सप्लाई हुई लोड को, ठीक है, सेकेंड साइकिल में वो दोबारा एनर्जी की रिक्वेस्ट करता है, फिर लोड को सप्लाई होता है. वो कहता है अगर वो रिलीज एनर्जी सफिशिएंट है, तो व्हाई नॉट टू रीसाइकिल एंड यूज इट फॉर द सेकंड साइकिल इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अगेन फ्रॉम द नॉर्मल सप्लाई. उसका काम ये हो जाता है. गेटिंग, इसने क्या किया, रिलीज एनर्जी को चेक किया, अगर वो रिलीज एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि नेक्स्ट साइकिल को एनर्जी सप्लाई दे सके, तो वो नॉर्मल एसी से सप्लाई नहीं देता, इट विल रीसाइकल द रिलीज एनर्जी to run the next cycle. ठीक है, for that case the released energy is reduced to very less. बहुत कम एनर्जी अब रिलीज होती है.
ठीक है, अगर मान लो कि 70% एनर्जी रिलीज हुई है, आपको 60% चाहिए नेक्स्ट साइकिल के लिए, तो 10% ही रिलीज होगी, इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग 70% इट विल release only 10%, and the chances of the damage to the components is very less as compared to LMPS. कितना पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम देखते हैं SMPS वर्क क्या करता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, I'll be having the AC supply with me, and I know at end I'll be giving the system a DC supply for its working. इनपुट आउटपुट मुझे पता है, AC ने DC में कन्वर्ट होना ही होना। नाउ व्हाट AC will do is, first of all, this AC supply is fed to a primary rectifier. Can anyone tell me what exactly the rectifier does? रेक्टिफायर पढ़ा है? ब्रिज वेव रेक्टिफायर प्रीति हमने पढ़ाया था। बोलो जी, ब्रिज वेव रेक्टिफायर पढ़े है? क्लास मेरी आवाज सुनती है? एम आई ऑडिबल? मैम हाफ और फुल। रेक्टिफायर का काम क्या है? मैं कुछ इतना बताऊं, उसकी टाइप्स में जाने की जरूरत है आपको। मैंने इसलिए कहा ब्रिज वेव, आपने वो टाइप पढ़ी हुई उसकी। काम रेक्टिफायर का सेम ही रहता है। रेक्टिफायर का काम क्या है? एनीवन? जैसे मैंने बताया कि यूपीएस का काम क्या है, एसी लेके एसी देना, वो बीच में से स्टोरिंग का, वो उसकी वर्किंग है, वो स्टोर कर रहा है, उसका काम स्टोर करना है, लेकिन उसकी इनपुट एसी है, आउटपुट एसी है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एसएमपीएस की बात करूं, मैं कह रही हूँ इट विल एक्सेप्ट एसी एज द इनपुट एंड विल गिव डीसी एज द आउटपुट। अब इस प्रोसेस को करने के लिए, या ऐसी इनपुट लेके ऐसी आउटपुट देने के लिए, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस। वो प्रोसेस कैसे चल रहा है? सबसे पहले वो एसी सप्लाई हो रही है प्राइमरी रेक्टिफायर को। मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्राइमरी रेक्टिफायर क्या करता है? आप ऑलरेडी बीएक्सी कर चुकी हैं। It will convert AC to DC. AC को DC में चेंज करता है, हाँ कि नहीं? यस मैडम, एसी टू डीसी करता है। याद आ गया? यस मैडम, आ गया याद। हाँ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है? दिस AC is supplied to primary rectifier and the primary rectifier will do the process of converting AC to DC supply. ठीक है, अब क्या होता है? दिस AC कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, जैसे नॉर्मली कहते हैं 220 वोल्ट्स, पर एग्जैक्टली 220 वोल्ट्स हमें मिलते नहीं। समटाइम्स इट विल बी 190, समटाइम्स इट विल बी 180, समटाइम्स इट विल बी 200 एंड अकॉर्डिंगली, बट नॉर्मली हम ये लेके चलते हैं 180 to 190 इज अ रेंज अप्रोक्सीमेटली जितने में सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो देयर इज अ वेरिएशन इन द सप्लाई। इसको फ्लक्चुएशन नहीं बोलते, देयर इज अ वेरिएशन एवरी टाइम। सेम कांस्टेंट सप्लाई कभी भी नहीं हो सकती। So this primary rectifier converts all these ACs, different ACs, to corresponding DCs and will supply the DC to the second component that is named as the primary filter. Filter सुना क्या होता है? चलो, the purpose of filter is to select the best DC. अभी करवाया मैंने लाइन इंटरेक्टिव, अगर ध्यान दिया हो, ट्रांसफार्मर के साथ फिल्टर लगाया था, बेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना हो। तो जो एसी ही सप्लाई करा था उसने बेस्ट एसी सप्लाई कर दी। ठीक है, तो इसका केस है बेस्ट डीसी को यहाँ से फेच करना, बेस्ट वैल्यू को फेच करना। यानी कि अगर 220 वोल्ट से एक बार डीसी गई है, एक बार 190 गई, एक बार 180 गई, तो उसने वन वैल्यू पिक करके उसको नेक्स्ट कंट्रोल्ड वे में या कंट्रोल्ड मैनर में, जिसको हम कहते हैं सप्लाई, वो फॉरवर्ड करनी।
ठीक है. Then we have the next component, and that is the switch. This switch is made such that कि अगर तो normal energy चाहिए या normal supply चाहिए तो this circuit will behave in a linear manner. Otherwise it will recycle the waste energy. Switch उसके लिए बना है. नॉर्मल साइकिल से एनर्जी लेनी है सिस्टम को सप्लाई करने के लिए, क्या रिसाइकल्ड एनर्जी लेनी है, क्योंकि अगर रिसाइकल्ड एनर्जी सफिशिएंट नहीं है नेक्स्ट साइकिल चलाने के लिए तो वो रिलीज ही होगी, तो ये नॉर्मल सप्लाई लेगा, वो स्टोर नहीं करता कहीं, वो रिलीज हो जाएगी. पर अगर रिलीज एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, देन ओनली दिस स्विच विल यूज द रिसाइकल्ड एनर्जी. ठीक है, इट विल एडजस्ट टू वन और द अदर सर्किट अकॉर्डिंगली. वो हम पहले सर्किट वाले फिर देखते हैं. देन आफ्टर दिस the next component is high frequency transformer. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर लिखना है, सिंपली ट्रांसफार्मर लिखना है, डजंट मैटर. ठीक है. ट्रांसफार्मर फॉर दिस केस विल बी अ स्टेप डाउन. क्यों? क्योंकि हमें 220 वोल्ट्स की एनर्जी मिल रही है एंड आई विल बी रिक्वायरिंग ओनली 3, 5 और 12 volts accordingly. So here a step down transformer will be used, and this transformer, instead of step down lowering the voltage from a high value to a lower value, it will also convert the DC to AC supply. ये DC को वापस AC में भी कन्वर्ट करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर विल सप्लाई द AC ओनली. ठीक है, ये DC को AC में कन्वर्ट करके देन इट विल फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, एंड दैट इज दिस इज secondary rectifier. सेकेंडरी रेक्टिफायर अगर प्राइमरी रेक्टिफायर वहां पे सेकेंडरी है तो फर्क उसका कुछ नहीं है. फर्क क्या है, इसका काम भी वही है. ट्रांसफार्मर से इसको एसी मिली, इसने क्या किया, उस एसी को वापस डीसी में कन्वर्ट कर अगेन, क्योंकि ये सेकंड टाइम वो यूज हो रहा है ना. अगर ये वाला यूज नहीं कर रहा रेक्टिफायर और फिल्टर का काम, पर काम तो यही डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये दोबारा हमें चाहिए, तो इसलिए हमने प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा. अब यही रेक्टिफायर के बाद क्या लगा होगा, दिस इज अ secondary filter. ठीक है, फिल्टर का काम क्या है, अगेन बेस्ट डीसी इट विल check out. And the last component for this is the नीचे लिख दी. This is a feedback type regulator. The functioning of this component is to sense the energy required by the circuit and the energy left over by the circuit. कितनी आगे डीसी को रिक्वायर है और कितनी लेफ्ट ओवर बच रही है, ये उसको एनालाइज करता है. जितनी चाहिए दे दी और जितनी है वो क्या करेगा, उसका भी कंट्रोल रखेगा, इतनी मेरे पास बच गई. ठीक है. देन वी हैव ओवर हियर sensing or switching circuit. ठीक है, there is a sensor over here in this component. This sensor will analyze the leftover voltage from this feedback type regulator. कितनी बची हुई है उसके पास. If the sensor senses enough energy left in the feedback type regulator, then it will
tell the switch to accept this energy from the feedback type regulator and supply it to the transformer. क्योंकि अभी इसमें डीसी एनर्जी भी पड़ी है फीडबैक टाइप में, इसने डीसी लेके स्विच ने ट्रांसफार्मर को डीसी दे दी और डीसी को क्या करेगा, एसी में कन्वर्ट करेगा, फिर वही रेक्टिफायर की हेल्प से उसको डीसी में कन्वर्ट करके बेस्ट डीसी सिलेक्ट करके नेक्स्ट साइकिल चला देगा. यानी कि समटाइम्स द वर्किंग ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इज in this way, linear manner, or sometimes it will go in this circular manner. It's secondary circuit में घूमता रहेगा. With this, we say that the energy loss to the environment will be very less as compared to LMP. दोबारा से एक बार सुन लो. मेन हमारा काम है जो मैं बात कर रही हूँ SMPS की, स्विच मोड पावर सप्लाई. इसका मेयरली काम है एसी को एक्सेप्ट करके उसको डीसी में कन्वर्ट करना, एसी टू डीसी, एंड दिस इज द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर दिस प्रोसेस. यूपीएस के बिना चल जाएगा, एसएमपीएस के बिना सिस्टम ही नहीं चलेगा. ठीक है, आइदर यूज एलएमपीएस और एसएमपीएस, दोनों का काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. अब अगर इसके कंपोनेंट्स देखें कैसे ये कन्वर्जन हो रही है. ठीक है, एलएमपीएस में मैंने बता दिया जो सिंपली रेक्टिफायर है, प्राइमरी फिल्टर है, बेस्ट डीसी लेके accordingly it will step down and supply to the system. उसको accordingly उसके एडजस्ट करके, ये सेकेंडरी वाला काम नहीं रहता, सेकेंडरी रेक्टिफायर फिल्टर का काम नहीं करता, उसको स्टेप डाउन करके सप्लाई कर देगा. अब अगर हम एसएमपीएस की बात करें तो एसएमपीएस का सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइमरी रेक्टिफायर. प्राइमरी रेक्टिफायर का काम क्या है, सबसे पहले एसी, मुझे काम करना है डीसी में, तो उसने सबसे पहले क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके डीसी सप्लाई की टू द प्राइमरी फिल्टर. ठीक है, हियर अगर आप एसएमपीएस में देखोगे द कैपेसिटर विल बी यूज्ड इन केस ऑफ फिल्टर. क्यों, कैपेसिटर्स में जब एनर्जी स्टोर होगी चाहे फ्लक्चुएटिंग स्टोर हो, लेकिन इट विल सप्लाई अ कांस्टेंट वैल्यू टू द अदर सिस्टम, अदर कंपोनेंट. तो बेस्ट डीसी हियर मींस जब कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होगी तो दैट इज टर्म्ड एज बेस्ट डीसी. कैपेसिटर इसका काम करते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी फिल्टर का काम क्या है, बेस्ट डीसी सिलेक्ट करना. इट विल बी आइदर 180, 190, 200 अकॉर्डिंग. देन देयर विल बी अ स्विच. अब ये स्विच किस लिए था, ताकि आपकी एनर्जी आप डायरेक्ट एसी सप्लाई से लेके डीसी सप्लाई को दे रहे हो. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीसी सप्लाई, और यू विल बी यूजिंग अ रिसाइकल्ड एनर्जी लाइक दिस. दिस सर्कल विल बिहेव एज अ रिसाइकल्ड सर्कल. ठीक है, उसने यहाँ ये सेंसर की हेल्प से एनर्जी गेन करनी है या प्राइमरी फिल्टर की हेल्प से, स्विच इसलिए यहाँ पे लगा. उसके बाद है ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 220 वोल्ट्स या 180 जितनी भी उसने रिड्यूस की है उसको हमने स्टेप डाउन 3.35 या 12 पे करना है. तो उसके लिए देयर इज अ नीड टू स्टेप डाउन द वोल्टेज टू दिस लेवल. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा, इसका काम क्या है, डीसी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि यहाँ से डीसी ही उसको सप्लाई मिली. लीनियर की बात करूँ अभी, तो डीसी से एसी में कन्वर्ट कर, एसी सप्लाई करेगा ट्रांसफार्मर. अब जब एसी सप्लाई करेगा, अगेन देयर इज अ नीड फॉर द डीसी वोल्टेज, क्योंकि सब सिस्टम तो डीसी में काम करता है. वो सेकेंडरी रेक्टिफायर हम यहाँ पे लगाएंगे जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. जैसे ही एसी डीसी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, secondary filter will select the best DC. Either it will be 3.35 or accordingly जो उसके नियर होगा. ठीक है, उसको select करके it will supply to the feedback type regulator. This regulator will analyze how much energy is required by the load and how much energy is left over. ठीक है, जितनी रिक्वायर उतनी पास करके जितनी लेफ्ट ओवर है, it will made it the sensor or the switching circuit to sense that energy. If that energy is sufficient, then it will pass the energy with the help of sensing switch to the transformer. Sensing and switching circuit with the help of switch to the transformer. नहीं तो otherwise it will release to the environment. अगर वो sufficient है, वो वापस घूम के स्विच की हेल्प से ट्रांसफार्मर को सप्लाई हुई. ट्रांसफार्मर ने, क्योंकि डीसी सप्लाई उसके पास पड़ी थी, डीसी को फिर एसी में किया, and accordingly it will take AC and convert to DC rectifier, best DC and so on.
समझ लगा? एक बार इसको रीड आउट करो, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इसके बाद हमारे सिर्फ इसके पावर सप्लाई की प्रॉब्लम्स रह गए। बाय दिस चैप्टर इज आल्सो ओवर। इसमें यही चीजें आती है, डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, समटाइम्स यही पूछता है व्हाट इज अ पावर सप्लाई, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई। वो आप एसी डीसी की फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज अ पावर सप्लाई, व्हाट आर द डिफरेंट पावर प्रॉब्लम्स, जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। व्हाट इज अ UPS, explain different types of UPS. What is SMPS, explain the working of SMPS. ये 4 पेट क्वेश्चन है। ज्यादातर यूपीएस और एसएमपीएस में ज्यादा चांसेस होते हैं, बट समटाइम्स वो नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पावर सप्लाई क्या है, उसकी कौन सी टाइप्स हैं। एसी डीसी आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, उसके बारे में 2 मिनट लिखते हैं। एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। ठीक है, आपने अपनी असाइनमेंट्स में ये चारों क्वेश्चन करने हैं। लिख लो, मैं लिख के देती हूँ। मदरबोर्ड का पहला क्वेश्चन था सीरियल पैरेलल में डिफरेंस, सेकंड था क्वेश्चन, थर्ड बन गया व्हाट इज अ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है। explain different types of power supply. Question 4 will be what are the problems of power supply। ये बेसिकली ज्यादातर जब ये क्वेश्चन आता है ना प्रॉब्लम्स का, ठीक है, तो ये टर्म फॉर्म में आता है। जो ब्लैक आउट ब्राउन आउट आप टर्म्स पढ़ोगे ना, उसके रिगार्ड में आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में से बहुत कम पढ़ा है, ज्यादा आप लिखते ही नहीं। क्वेश्चन 5 will be what is UPS, explain type। क्वेश्चन 6 डिफरेंस, बोलो बोलो बोलो। Question 7 will be last, explain working of SMPS। ये सारे क्वेश्चंस आप लिखोगे असाइनमेंट में। 7 क्वेश्चंस हो गए अभी तक।